Hello everyone, welcome to Edu Anchor. Today we'll discuss about partnership form जिसमें पार्ट वन एंड पार्ट टू हमने कवर किया है जिसमें हमने ये देखा कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, देन पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं, देन पार्टनरशिप डीड कैसे कैसे बन सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट ना हो तो फिर क्या होगा, और अगर डीड बना हो तो उस डीड का कंटेंट में क्या क्या होगा। देन है कि राइट ऑफ पार्टनरशिप, राइट ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया है। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप में अकाउंट कौन कौन से बनते हैं। तो पार्टनर्स में जो है, पार्टनरशिप में जो अकाउंट होते हैं वो होता है, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम लोग रिकॉर्ड रख सकें। किस चीज़ का रिकॉर्ड? कि हर पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग क्या क्या है, उन्होंने अगर ड्राइंग्स लिया है तो कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, देन इंटरेस्ट, सैलरी या फिर कमीशन हर पार्टनर को कितने कितने पेएबल है, एंड चेंजेस ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर ये कैसे कैसे होंगी। ये सबका रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग कुछ अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या अकाउंट बनेंगे, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म में ये किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म जो है, एक फर्म है जिसको तीन पार्टनर्स जो हैं, ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर जो है एक फर्म स्टार्ट करते हैं जिसमें इन तीनों ने क्या किया है, कैपिटल डाला। ए, बी और सी, इन्होंने फर्म में कैपिटल डाला। तो फर्म इन तीनों को क्या देगी, इस कैपिटल में इंटरेस्ट देगी, देगी ना, इंटरेस्ट देगी। इन सेम वे जो अ, अब जो है फर्म का जो भी ऑपरेशन होगा तो इसमें से एक चीज और निकलता है। वो क्या निकलता है कि इसमें प्रॉफिट या फिर लॉस जो कुछ भी होगा, तो ये फर्म क्या है, इन तीनों को उस प्रॉफिट या लॉस में भी शेयर देगी, प्रॉफिट और लॉस, तो इसमें भी शेयर देगी। अब है कि अब एक चीज हमने और पढ़ा था कि ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है, जब कोई भी जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के फर्म से पैसा निकालता है फॉर पर्सनल यूज, तो ये पैसा कौन निकाल रहा है, ये फर्म से ए बी सी, ये क्या ले रहे हैं, ये ए बी सी या तीनों में से कोई एक ये ड्राइंग्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ पैसा निकाल ले रहे हैं फर्म से। तो फिर ए बी सी ये फर्म को क्या देंगे, ये फर्म को देंगे ड्राइंग पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो एबीसी फर्म को क्या देंगे, कैपिटल देंगे, एंड एबीसी अगर यहाँ से ड्राइंग्स निकालते हैं, दैट मीन्स पैसा निकालते हैं ड्राइंग्स के रूप में, तो इंटरेस्ट देंगे फर्म को। अब फर्म क्या क्या देगी एबीसी को, एक देगी इंटरेस्ट जो कि कैपिटल में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो भी शेयर करेंगे, एंड अगर ड्राइंग्स है तो वो भी शेयर करेंगे। तो अब अगर हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप, जब हम लोग पार्टनरशिप में जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो क्या क्या अकाउंट बनेंगे। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये दो मेथड से बनता है। एक होता है जब कैपिटल फिक्स्ड हो, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जिसमें कैपिटल फिक्स नहीं होता है, और उसमें मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में जो है एक ही अकाउंट के अंदर सारा एडजस्टमेंट होता है, लेकिन जब फिक्स कैपिटल मेथड हो तो दो अकाउंट बनते हैं। एक जो बनेगा कैपिटल अकाउंट, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड है, सॉरी, जब फिक्स मेथड है तो दो अकाउंट बनते हैं। ये कौन कौन से बनेंगे, एक होता है कैपिटल अकाउंट,
और दूसरा होता है करंट अकाउंट। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग मेथड हो तो यहाँ पे एक सिंगल अकाउंट बनता है, वहां पे कैपिटल अकाउंट नहीं बनता। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब करेंट अकाउंट जैसे हमने पढ़ा है कि जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं। एक में कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें सिर्फ जो कैपिटल होता है, जो फिक्स होता है वो मेंशन किया रहता है, और डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटरेस्ट ड्राइंग जो कुछ भी होते हैं, वो करंट अकाउंट में शो होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ये में। ये दोनों के बाद जो है इस ये में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अकाउंट तीन तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस रूल को फॉलो करते हुए जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो यहाँ पे ये डेबिट साइड है, ये जो है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा एक्सपेंस होगा, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, या फिर कोई और भी किसी भी तरीके का एक्सपेंस जो है जो कि फर्म फर्म जो है वो पे कर रही है बाहर, तो वो सारे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। और जितने भी इनकम है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगी ट्रेडिंग अकाउंट से, देन कमीशन रिसिप्ट है, डिस्काउंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, या किसी भी और तरीके से कोई इनकम आ रहा है बिजनेस में, तो ये सारे क्रेडिट साइड में मेंशन होंगे और ये दोनों का टोटल होगा। अब ये जो है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये ट्रांसफर होगी कैपिटल अकाउंट में। और इसी नेट प्रॉफिट को, ये जो हम लोग सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, जिसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, तो हम लोग ये जो प्रॉफिट है, इसको हम लोग सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये पार्टनरशिप है, दैट मीन जो भी प्रॉफिट होगा वो तीन पार्टनर्स में तीन या जो भी पार्टनर होंगे, दो चार छह जो भी होंगे, मिनिमम दो एंड मैक्सिमम 50 जो होते हैं, मिनिमम टू एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं अंडर पार्टनरशिप। जो हमने पहले पढ़ा है किसके लिए, कि स्पेसिफाइड अमाउंट है पार्टनर्स का, मिनिमम दो मैक्सिमम 50, तो उनके बीच में ये जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा। तो उस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। और ये कैसे करता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का एक्सटेंशन है, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करके उसको शेयर करता है अमंग दी पार्टनर्स। तो ये कैसे बनेगा, इसमें जो है जितना भी जब जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से और जो भी खर्च होने वाले होते हैं, जैसे कि जो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल में अगर किसी को, तो इसमें अगर मान लो कि तीन लोग हैं एबीसी, तो इंटरेस्ट एबीसी तीनों को ही मिलेगा। ए बी सी, ये तीनों को इंटरेस्ट मिलेगा। इसका टोटल जो है ये यहाँ जाएगा। देन वैसे ही अगर पार्टनर को सैलरी वैलरी, अगर कुछ सैलरी बोनस या कमीशन मिलना है तो वो मेंशन होगा। देन अगर पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो कुछ रिजर्व रखेंगे, तो रिजर्व में कितना अमाउंट जा रहा है, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो डीड बनेगा उसमें मेंशन होना चाहिए कि अगर रिजर्व बनेगा तो रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, कैसे रिजर्व डिसाइड होगा, तो वो रिजर्व में ट्रांसफर होगा। उसके बाद जो है, अगर कोई कोई नेट प्रॉफिट जो हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो भी वहाँ का ये जो है, ये अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देन
अगर ये पहले भी हमें यहाँ पढ़ चुके हैं कि जो फर्म है, फर्म से अगर पार्टनर्स ड्राइंग निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फर्म को इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट क्या हो गया, फर्म के लिए प्रॉफिट हो गई, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगा। आफ्टर दैट आफ्टर दैट ये दोनों का उसके बाद बैलेंस करके जो भी अमाउंट रहेगा वो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में जो भी एग्रीड रेशियो रहेगा वो आइदर, अगर कुछ एग्रीड नहीं हुआ तो इक्वली बढ़ जाएगा, अग्रीड रेशियो है तो उस रेशियो के हिसाब से इनको मिल जाएगा ए बी सी को। उसके बाद और कौन कौन से अकाउंट बनेंगे इसमें, इसमें जो है आगे जो बनेंगे ड्राइंग अकाउंट, ये जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स, उनके उनको उसको ट्रैक में रखने के लिए। देन लोन अगर लिया है पार्टनर्स ने तो अगर सॉरी लोन अगर पार्टनर्स ने दिया है फर्म को तो अ, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा, और जिसमें अगर ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि अगर कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम के रेट से पार्टनर्स को मिलता है। देन है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट कब बनता है, जब जब हम लोग को जो अपने फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना होता है, दैट मीन्स अगर कोई एडमिशन होता है, कोई रिटायरमेंट होती है या फिर कोई डेथ होती है, इन दैट केस जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जिसमें जितना भी चेंज होता है एसेट के वैल्यू में या लाइबिलिटी के वैल्यूज में उनको मेंशन किया जाता है। फिर आगे है गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट क्या है, ये जो है ये रिकॉर्ड करता है फर्म के रेपुटेशन को। जब कोई भी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा होता है, दैट मीन्स जब भी कोई एडमिशन रिटायरमेंट या डेथ हो रहा होता है, तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो उस टाइम पे जो गुडविल होता है वो रिकॉर्ड करता है कि क्या उस टाइम पे फर्म की वैल्यू क्या थी मार्केट में। तो ये सारे अकाउंट जो है ये पार्टनरशिप के अकाउंट्स हैं जो हम लोग पार्टनरशिप फर्म के लिए इतने सारे अकाउंट हम लोग बनाएंगे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है पार्टनरशिप में अकाउंटिंग, तो इम्पोर्टेंट है सबसे पहला, ये इंश्योर करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चूंकि ये रिटर्न फॉर्म में होता है तो किसी भी तरीके की मिस्टेक होने की चांसेस कम होती है, तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर है ट्रांसपेरेंसी रहता है, सब पार्टनर को पता होता है क्या हो रहा है फर्म में। देन है ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या फिर कोई बड़ा फर्म को डिसीजन लेना होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट और करना है या नहीं करना, बिजनेस को और आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, या फिर किसी भी तरीके के प्रॉफिट को लेकर या इंटरेस्ट को लेकर कमीशन को लेकर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। और दूसरा होता है और लास्ट है टैक्स एंड लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करने में हम लोग को जो है ये अकाउंट हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है तो किस तरीके से टैक्स लगेगा या फिर अगर कोई लीगल अथॉरिटीज जो है अगर डॉक्यूमेंट चीज चेक करना चाहे तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून विथ एडू एंकर। थैंक यू सो मच।